हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम फिर लेकर आए हैं एक न्यू स्टोरी जिसका टाइटल है द मिल्क मेड, दूध वाली नौकरानी। तो चलिए इसको रीडिंग करते हैं, रीड करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वर्ड मीनिंग हमारी तैयार होती है, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन करना इसका सीखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो स्टोरी के थ्रू हमको और भी नॉलेज हो जाता है, जैसे इसमें वर्ड मीनिंग क्या क्या है जो हम इसमें पढ़ती हैं वो हमको याद हो जाता है, और कैसे इंग्लिश का हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है। तो एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग जानते हुए हम इसको रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर टाइटल दिया है द मिल्क मेड, द मिल्क मेड, दूध वाली नौकरानी। स्टोरी का नाम क्या है? दूध वाली नौकरानी। तो चलिए देखते हैं। ए मिल्क मेड, एक दूध वाली नौकरानी वाज मिस थी ऑन हर वे, अपने रास्ते पर। हर यहाँ पर लगा है स्त्रीलिंग के लिए, हर मिस उसके अपने के लिए होता है। वे मतलब रास्ता, द मार्केट मतलब बाजार के, टू सेल बेचने के लिए, सम मिस कुछ, मिल्क माने दूध होता है, फ्राम हर काऊ जो उसके गाय से, मतलब वह अपने गाय के दूध को बेचने के लिए बाजार के रास्ते पर थी, मतलब कि बाजार जा रही थी, रास्ते में ही थी। फिर क्या होता है? रास्ते में वो बाजार जा रही थी दूध को बेचने के लिए अपने गाय के। ऐसी कैरिड, जब वो ढो रही थी, द लार्ज जग ऑफ मिल्क, बड़े से जग, अब यहाँ पे जग दिया है, जग मतलब होता है जग, तो बड़े से बर्तन में ऑफ मिल्क, दूध के, बड़े से दूध के बर्तन को वह ढो रही थी, ऑन टॉप ऊपर, ऑन टॉप ऊपर, ऑफ हर हेड अपने सिर के, अपने सिर पर बड़े से बर्तन को लेकर वह ढो रही थी, जा रही थी। सी बिगेन, वह शुरू कर देती है, टू ड्रीम, स्वप्न देखना। बिगेन मतलब होता है शुरू करना, ड्रीम मतलब होता है स्वप्न। वह स्वप्न देखती है, सोचती है, ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के बारे में, सी कुड, जो वह सकती है, डू कर, डू मतलब होना करना, कुड मतलब सकना। सी कुड डू आफ्टर सेलिंग, आफ्टर माने बाद में, सेलिंग माने बेचने के, द मिल्क मतलब दूध को। सी कुड डू आफ्टर सेलिंग, सी बिगेन टू ड्रीम, वह सोचना शुरू कर देती है उन सभी चीज़ों के बारे में कि जो वह इन दूध को बेचने के बाद कर सकती है, मतलब कि वह दूध को बेचने के बाद क्या क्या करेगी, इन चीज़ों के बारे में वह स्वप्न देखते हुए रास्ते में दूध के बर्तन को सिर पर रख कर लेकर जा रही है। विद द मनी, पैसों के साथ, मतलब पैसों को, आई विल बाई ए, पैसों से, आई विल बाई ए 100 चिक्स टू रियर इन माई बैकयार्ड। कह रही है कि आई विल बाई, मैं खरीदूंगी 100 चिक्स, 100 मुर्गी के छोटे छोटे चिकन, मतलब होता है ना चूज़ों को, टू रेयर इन माई बैकयार्ड, जिन्हें मैं अपने आंगन में पालूंगी। बैकयार्ड मतलब आंगन में पालूंगी, जिन्हें मैं अपने आंगन में पालूंगी। व्हेन दे आर फुली ग्रोन, व्हेन दे आर फुली ग्रोन, व्हेन मीन्स जब, दे आर फुली मतलब वे पूरी तरह से, ग्रोन मतलब बड़े हो जाएंगे, जब वे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे। आई कैन सेल देम, आई कैन सेल देम, मैं उन्हें बेच सकती हूँ, एट ए गुड प्राइस, एक अच्छे दामों पर, एट द मार्केट, कहाँ पर? बाज़ार में। जब वो बड़े हो जाएंगे तब मैं उन्हें बाज़ार में अच्छे दामों पर बेच सकती हूँ। एज सी वॉक्ड ऑन, एज सी वॉक्ड, जैसे ही वह चली, ऑन चलना शुरू की, सी कंटिन्यूड ड्रीमिंग, वह लगातार सोचती ही रह रही थी, मतलब सोच ही रही थी, वो चलती रह रही थी और सोच रही थी, चलते हुए सोच रही थी, स्वप्न में बिजी थी कि मैं उन पैसों का क्या करूँगी, इस तरह से मैं उन्हें चूज़ों को खरीदूँगी, उन्हें पालूँगी, और बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें अच्छे दामों में बेच दूँगी। देन आई विल बाई, फिर और क्या सोच रही है, और स्वप्न देखे जा रही है। देन तब, आई विल बाई, मैं खरीदूँगी, फिर कह रही है मैं खरीदूँगी, 2 यंग गोट्स एंड रेयर देम ऑन द ग्रास
क्लोज्ड बाई करिए, फिर उन पैसों का जो चूज़ों को मैं बेच के पैसे पाऊंगी, देन आई विल बाई तब मैं उन पैसों का खरीदूंगी टू यंग गोट दो छोटे बच्चे बकरी के, एंड रेयर देम ऑन द ग्रास और मैं उनको कहाँ पालूंगी, द ग्रास क्लोज बाई जो हमारे पास नियर में हमारे पास में घर के घासें हैं, मैं वहाँ पर उन लोगों को पालूंगी जहाँ पे वो घास खाकर बड़े होंगे। व्हेन दे आर फुली ग्रोन जब वो बड़े हो जाएंगे, आई कैन सेल देम तब मैं उनको बेचूंगी एट एन इवन बेटर प्राइस और उनसे और भी अच्छे दामों पर, तब मैं उनको भी उससे भी अच्छे दामों पर बेच दूंगी। स्टिल ड्रीमिंग सोचना स्वप्न देखना चल ही रहा था। सी सैड टू हरसेल्फ वह अपने आप से कहती है, स्वप्न देखते हुए वह अपने आप से कहती है, सून जल्दी ही आई विल बी एबल टू बाई अनदर काउ तब जल्दी ही मैं एक दूसरी गाय खरीदने के योग्य हो जाऊंगी। पहले चूजे खरीदूंगी, उन्हें बेचूंगी, जब उनको उनके पैसों से बकरी खरीदूंगी, बकरी को बड़े करके फिर उनको बेचूंगी, फिर उनके पैसों से मैं गाय खरीदूंगी। ऐसे वो सोच रही है, स्वप्न देखते हुए जा रही है। फिर क्या करी है, अनदर काऊ मैं दूसरी गाय खरीद लूँगी, एंड आई विल हैव मोर मिल्क टू सेल एंड आई विल हैव तब मेरे पास हो जाएगा मोर मिल्क टू सेल और भी अधिक दूध बेचने के लिए, तब मेरे पास और भी अधिक दूध बेचने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। आई शैल हैव इवन मोर मनी तब मेरे पास बहुत से धन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। विथ दीज हैप्पी थाट्स विथ साथ में दीज इन हैप्पी खुशहाली के थाट्स में सोच के, इन खुशी भरे स्वप्न को मतलब सोच को, इन खुशियों में इनको सोचते हुए सी बिगेन वह प्रारंभ कर देती है टू स्किप एंड जंप कूदना उछलना, वह इन सब चीज़ों को सोच करके उछलना शुरू कर देती है, कूदना शुरू कर देती है। सडनली सी ट्रिप्टेड एंड फेल सडनली टू ट्रिप्टेड अचानक वह फंस जाती है, एंड फेल और गिर जाती मतलब बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, ट्रिप्ट हो जाती है और गिर जाती है। द जग ब्रोकन एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड कह रहा है कि एंड ऑल द जग ब्रोकन एंड ऑल द मिल्क और सारे दूध स्प्लिट आउट गिर जाते हैं, आउट ऑन टू द ग्राउंड किस पर, ज़मीन पर। सारे दूध जब वो उछलना कूदना शुरू करती है तो सभी दूध क्या होते हैं, गिर जाते हैं, जग टूट जाता है और सारे दूध नीचे गिर जाते हैं। नो मोर ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा स्वप्न नहीं देखो, नाउ अब स्वप्न देखना बंद करो, अब स्वप्न मत देखो। सी सिट डाउन एंड क्राई वह बैठ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। सी नो मोर ड्रीमिंग बहुत अधिक स्वप्न देख नाउ अब अधिक स्वप्न मत देखो, यह कह करके सी सिट डाउन वह बैठ जाती है एंड क्राइड और रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर मॉरल क्या है, डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड कह रहा है कि डू नॉट काउंट द चिकन्स मुर्गी के चूज़ों को नहीं गिनना चाहिए, बिफोर मीन्स पहले, दे आर हैच जब वो अंडे से बाहर ना आए हों, मतलब कि अंडे से बाहर जो चीज़ नहीं आया है, जो चूज़ा नहीं आया है उसको नहीं गिनना चाहिए, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है उसको क्या पहले से अनुमान लगाने से क्या मतलब हुआ। तो जैसे ये पहले से ही सोचते जा रही थी कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी ऐसे करूँगी, अब कुछ भी नहीं रह गया, अब क्या कर सकती है। तो इसे मतलब अपना कर्तव्य करते जाना चाहिए था, ज़्यादा सोच करके खुशी नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अधिक वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।